बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्दश पाठ के पश्चात पंचदश पाठ के बारे में जानेंगे। पंचदश पाठ लेसन 15 में जिस पाठ का शीर्षक है किम सर्वनाम प्रयोग। किम सर्वनाम का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। किम का 3 रूप होता है, किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग, जिसमें क्रमशः किम पुल्लिंग में कह कौ के, का के काह और किम के कानी, यह 3 अलग अलग लिंगों में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कह कौ के, का के काह और किम के कानी। कह का मतलब कौन होता है, कौ का मतलब कौन दोनों और के का मतलब कौन सब। का मतलब भी कौन होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। के का मतलब कौन दो और काह का मतलब कौन सब। नपुंसकलिंग में किम के कानी का मतलब होता है क्या, क्या दो और क्या सब। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जब वाक्य में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका जवाब संज्ञा शब्द होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, जो इस प्रकार से दिए गए हैं। पुल्लिंग में कह कौ के, कौन, कौन दो, कौन सब। स्त्रीलिंग में का के काह, कौन, कौन दो, कौन सब। और नपुंसकलिंग में किम के कानी, अर्थात कौन, कौन दो, कौन सब। यानी किम के कानी का मतलब कौन के स्थान पर होगा क्या, क्या दो, क्या सब। क्योंकि यह वस्तु होता है तो इसमें कौन नहीं कर सकते। कौन का प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग में किया जाता है। किम शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है। जब भी प्रश्न निर्माण करना होता है तो किम के इन 3 रूपों का प्रयोग करते हैं। इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं वह प्रश्न तथा उत्तर के साथ में इस प्रकार से हैं। त्वम कह, तो यहाँ जवाब आया है अहम सैनिक। फिर इसी ने पूछा है त्वम का, अहम छात्रा। तो जो प्रश्न है त्वम कह, तुम कौन, त्वम कह तुम कौन, अहम सैनिक, मैं सैनिक। फिर सैनिक पूछता है त्वम का, तुम कौन, अहम छात्रा, मैं छात्रा। फिर है यूयम के, तुम सब कौन सब, वयम बालका, हम सब लड़के। फिर पूछा है यूयम का, तुम सब कौन सब, तो वयम छात्रा, हम सब छात्राएं। बालका अनेक लड़के और छात्रा अनेक छात्राएं। यूयम के, तुम सब कौन सब, वयम बालका, हम सब लड़के, यानी हम सब बालक, हम सब लड़के। यूयम का, तुम सब कौन सब, तो वयम छात्रा, हम सब छात्राएं। तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब इधर है और उसके बाद इधर से जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। त्वम कह अहम सैनिक, त्वम का अहम छात्रा, यूयम के वयम बालका, यूयम का वयम छात्रा। त्वम कह, तुम कौन, अहम सैनिका, मैं सैनिक। त्वम का, तुम कौन, अहम छात्रा, मैं छात्रा। यूयम के, तुम सब कौन सब, वयम बालका, हम सब लड़के। यूयम का, तुम सब कौन सब, वयम छात्रा, हम सब छात्राएं। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर नीचे में इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रश्न है कह पठति छात्र, का पठति बालिका, किम पतति पत्रम, कानि वीक्षन्ति कमलानि, काह पचन्ति महिला, के चलन्ति गजा।
यह सभी शब्द अर्थ के साथ में इस प्रकार से। कः पठति कौन पढ़ता है, छात्र छात्र। का पठति कौन पढ़ती है, बालिका लड़की। किम पतति क्या गिरता है, पत्रम पत्ता। कानि विकसन्ति कौन सब खिलते हैं, कमलानि कमल के फूल। काह पचन्ति कौन सब पकाती हैं, महिलाएं। के चलन्ति कौन सब चलते हैं, गजा अनेक हाथी। कह पठति कौन पढ़ता है, छात्र छात्र। का पठति कौन पढ़ती है, बालिका लड़की। किम पतति क्या गिरता है, पत्रम पत्ता। कानि विकसन्ति कौन सब खिलते हैं, कमलानि कमल के फूल। काह पचन्ति कौन सब पकाती हैं, महिलाएं। के चलन्ति कौन सब चलते हैं, गजा अनेक हाथी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अस्ति और संति। अस्ति और संति सहायक क्रिया का प्रयोग शब्दों के साथ में किया जाता है उत्तर के रूप में। जब भी हम कोई जवाब लिखते हैं तो उसमें अगर मूल क्रिया नहीं होती है तो एसह या तत् या सह के साथ में, यानी एतत् और तत् के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन का शब्द होता है तो उसके साथ अस्ति का प्रयोग करते हैं। द्विवचन का शब्द होता है तो सतह का प्रयोग किया जाता है। सतह का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। और बहुवचन में संति का प्रयोग किया जाता है। तो अस्ति सहायक क्रिया का प्रयोग एक वचन के सर्वनाम तथा संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, जो इस प्रकार से है। अस्ति जो है वह सामने में, वह बैक में लिखा है मैंने। तो ऐसा के साथ में यह कह सकते हैं, ऐसा अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। या यह भी कह सकते हैं, सह अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। इसका अभ्यास पहले ही हम लोगों ने एतत् और तत् में कर लिया है। नज़दीक के चीज़ के लिए ऐसा का प्रयोग करते हैं और दूर के चीज़ों के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। ऐसा अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। या यह भी कह सकते हैं, ऑब्लिक है, सह अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। या सीधा यह भी कह सकते हैं, अश्व अस्ति, घोड़ा है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य का निर्माण होता है जो जवाब के रूप में होता है। ऐसा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। या सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है। या यह भी कह सकते हैं, चटका अस्ति, चिड़िया है, स्त्रीलिंग में। फिर नपुंसक लिंग में एतत् छत्रम अस्ति, यह छाता है। तत् छत्रम अस्ति, वह छाता है। या यह कह सकते हैं, छत्रम अस्ति, छाता है। संति का प्रयोग। संति सहायक क्रिया का प्रयोग बहुवचन के सर्वनाम तथा संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे दिया हुआ है, एते ते सैनिकाः के साथ संति का प्रयोग किया गया है। एते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक हैं। या यह कह सकते हैं, ते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक हैं। तो दो तरह से वाक्य बनेगा। या कहेंगे सैनिकाः सन्ति, सैनिक हैं, यानी अनेक सैनिक हैं। फिर है एताः ताः नौकाः के साथ संति का प्रयोग होता है। एताः नौकाः सन्ति, ये सब नावें हैं। ताः नौकाः सन्ति, वे सब नावें हैं। या ऐसे कहेंगे, नौकाः सन्ति, नावें हैं। तो यह क्रम से हुआ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। एते ते सैनिकाः के साथ संति और एताः ताः नौकाः के साथ संति। ये सब वे सब सैनिक हैं। ये सब वे सब नावें हैं। इसके बाद है एतानि तानि वनानि सन्ति, ये सब वे सब जंगल हैं। तो एतानि वनानि सन्ति, ये सब जंगल हैं। तानि वनानि सन्ति, वे सब जंगल हैं। या यह भी कह सकते हैं, वनानि सन्ति, जंगल हैं। तो यह है यहाँ के शब्दों का जो प्रयोग, वह
वाक्य निर्माण में किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्लिक देकर के लिखा गया है, एषः सः अश्वः, एषा सा चटका, एतत् तत् छत्रम्, एते ते सैनिकाः, एता ता नौकाः, एतानि तानि वनानि। यहाँ पर प्रश्न वाले शब्द दिए हुए हैं। कह मतलब कौन होता है, मेल के लिए। कह मतलब कौन होता है, फीमेल के लिए। और किम मतलब क्या होता है, यह न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। के कौन सब के लिए प्रयोग करते हैं। कह का मतलब भी कौन होता है, यह प्लूरल में होता है कौन सब के लिए। और कानी का मतलब क्या सब होता है, यह भी प्लूरल में होता है। मौखिक कार्य में जो शब्द दिया हुआ है उसे बोलकर, लिखकर, पढ़कर अभ्यास करेंगे। एषः कः जो लिखा हुआ है उसी को लिखना है, रिपीट करना है। एषः कः, तो एते के, एषः कः यह कौन, एते के ये सब कौन सब, एषः छात्र यह छात्र, एषा का यह कौन, एताः का ये सब कौन सब। इस प्रकार से एषः कः यह कौन, एते के ये सब कौन सब, एषः छात्र यह छात्र, एषा का यह कौन, एताः का ये सब कौन सब। एषा छात्रा यह छात्रा, एतत् किम यह क्या, एतानि कानि ये सब क्या सब, एतत् चित्रम यह चित्र, एषा छात्रा यह छात्रा, एतत् किम यह क्या, एतानि कानि ये सब क्या सब, और एतत् चित्रम यह चित्र। तो इन शब्दों को बोलकर पढ़कर इसका अभ्यास करना है। और इसे प्रश्न का रूप है, इसलिए इसे अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। एषः कः, एते के, एषः छात्रः, एषा का, एताः काः, एषा छात्रा, एतत् किम, एतानि कानि और एतत् चित्रम। इसके बाद दूसरा नंबर में बहुवचने परिवर्तित, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है उसका बहुवचन रूप लिखना है। जानते हैं कह कौ के होता है, कह का रूप बहुवचन में के होता है, तो कह का के लिखेंगे। का के का होता है, तो का बीच में के होता है और का होता है बहुवचन रूप, तो का बहुवचन रूप का हो जाएगा। किम के कानी होता है, तो किम का कानी होता है, तो किम का बहुवचन रूप कानी। तो इस प्रकार से बोलकर पढ़कर अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास भी हो जाएगा। तो कह का के, का काह और किम का कानी। एषः का, एषः एतौ एते पहले पढ़ चुके हैं। एषः एतौ एते, तो एषः का बहुवचन रूप एते। एषा एते एताः, तो एषा का एता हो जाएगा बहुवचन रूप। एतत् एते एतानि, तो एतत् का बहुवचन रूप एतानि। तो एषः का एते हुआ, एषा का एताः और एतत् का एतानि। इस प्रकार से कह के, का काह, किम कानि, एषा एते, एषा एताः, एतत् एतानि। फिर बालः बालाः, माला मालाः, चक्रम चक्राणि। बालः का बाला, बालः बालो बालाः, तो बालाः बालः बच्चा, बालाः अनेक बच्चे, माला एक माला, मालाः अनेक मालाएं, चक्रम एक पहिया, चक्राणि अनेक पहिए। इस प्रकार से कौन का कौन सब, कह का के, कौन का कौन सब, का काह, क्या का क्या सब, किम का कानी। एषः यह का ये सब एते, एषा यह का ये सब एताः, एतत् यह का ये सब एतानि। बालः का बालाः, बालः बच्चा, बालाः बच्चे, माला माला मालाः मालाएं, चक्रम चक्का, चक्राणि चक्की। इसके बाद प्रश्न निर्माण है, जो चित्र को देख करके प्रश्न बनाना है। एषः प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उत्तराणि लिखत, तो एषः कः यह कौन, इसके बारे में पूछा गया है। तो एषः वृक्ष, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे एषः वृक्ष।
चित्र का डिमांडेड जिसमें किया गया है, चित्र को बनाने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर पेड़ का चित्र होगा, यहाँ औरत का चित्र होगा, यहाँ पर फूल का चित्र होगा। उसके सामने में, उत्तर के सामने में चित्र भी होगा। एषा वृक्ष, यह वृक्ष। एषा कः, एषा वृक्ष। एषा का, एषा महिला, महिला की ओर निर्देशित किया गया है इसको बतलाकर। तो एषा महिला। एतत् किम, एतत् पुष्पम, यह फूल। निर्जीव है तो एतत् पुष्पम। पहला जवाब होगा एषः वृक्ष, एषः कः तो एषः वृक्ष। दूसरा जवाब होगा एषा महिला, एषा का तो एषा महिला। फिर एतत् किम, एतत् पुष्पम, यह फूल। रचनात्मक कार्य में यहाँ पर प्रश्न को बनाना है, यहाँ पर प्रश्न का जवाब लिखना था, प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर दिया हुआ है, उत्तर के अनुसार से प्रश्न को बनाना है। तो जब भी प्रश्न बनाते हैं तो संज्ञा शब्दों के बदले में प्रश्न बनाया जाता है। यहाँ पर वही अभ्यास किया गया है। एषः नरः, तो नरः के बदले में प्रश्न निर्माण होगा। तो नरः पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ पर शब्द होगा कः। पुल्लिंग के लिए जानते हैं कः होता है, कः कौके। तो नरः एक वचन का शब्द है इसलिए कः। एषः कः प्रश्न बनेगा। यहाँ पर कोष्टक में 3 शब्द भी दिया हुआ है। एषा लता, तो लता के बदले में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है और वह प्रश्न वाला शब्द हो तो लता के बदले में का, एषा का प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद एतत् पत्रम निर्जीव है तो इसमें होगा एतत् किम, इस प्रकार से लिखेंगे तो प्रश्न निर्माण का भी यह अभ्यास हो जाएगा। एषः नरः तो प्रश्न बनेगा एषः कः। एषा लता तो प्रश्न बनेगा एषा का। एतत् किम प्रश्न बनेगा, एतत् किम बनेगा प्रश्न, वह होगा एतत् पत्रम का। यहाँ पर जो ब्लैंक है इसको इस प्रकार से बना लेंगे और भर लेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका अभ्यास करेंगे, बोलकर पढ़कर अभ्यास करेंगे और प्रश्नोत्तर को CWSW कॉपी में लिखकर याद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।